आप में से कुछ लोग तो इंतजार कर रहे होंगे कि सर अब अगली वीडियो कब लेके आएंगे और XYZ के अगेंस्ट कब बोलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर बार XYZ को मौका ही दिया जाए कि वो आके और अपने आप को फ्रंट पे लाए, फिर उन वीडियोस पे वीडियोस बनाए। कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा लाइमलाइट देने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, जो चीज़ हुई गलत थी, मैं आवाज़ उठाया और फिर अपनी बातें जरूर रखा वहाँ पर। कई चीज़ें हैं, विंग कमांडर क्या रैंक होता है, कैसा होता है, वो आपको पता चल जाएगा। जो एयरफोर्स में पायलट बनते हैं वो ऐसे नहीं है कि रिटन एग्जाम दिया और हो गया। रिटन एग्जामिनेशन के बाद से SSB इंटरव्यू, वो भी 5 डेज का, वो क्वालिफाई किया हुआ है पर्सन। फिर CPSS होता है, वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, वो क्वालिफाई करता है, देन वो जाके बन जाते हैं वहां पर। तो ये कुछ जानकारियां है जो आपको पता होनी चाहिए, पता है तो बेटर है। और रही बात जिस तरह से जो बात करता है उससे उसी तरह से बात किया जाता है, तभी उसे पता भी चलता है वाकई में जो हम मजा दूसरे को चखा रहे हैं वो जब खुद पे आता है तो कैसा फील होता है। तो इस तरह से कुछ भी नहीं बोल देना है। बोलना है तो तथ्यों के साथ बोलना है, फैक्ट के साथ बोलना है, नॉलेज के साथ बोलना है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं सभी कैंडिडेट्स का, बच्चे हैं, अच्छा कर रहे हैं और मैं सभी को बेस्ट विशेष भी देता हूं। आप अपने जिंदगी में अच्छा कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कंट्रोवर्सी पे कब तक ध्यान देंगे। और मैं ये नोटिस भी कर लिया हूं कि लोग जो है पढ़ने वाली चीज़ों पे कम ध्यान देते हैं और ये जो कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे दो। अभी कई मुद्दे चल रहे हैं, गवर्नमेंट के कई अलग मुद्दे चल रहे हैं, टीचर वर्सेस मीडिया की चीज़ें चल रही है, नीट का पेपर आउट, उसके अलावा जो है रीनेट एग्ज़ाम, बच्चे 2 सेकंड 5 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट के लिए लेट हो रहे हैं तो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, जबकि पिछली बार हो सकता है वो एग्ज़ाम दिए होंगे। बताओ उन बच्चों को कितना लगा होगा। तो ये कुछ तो चीज़ें हैं ऐसी, उनको सेकंड मौका मिला ही नहीं। तो ऐसा हर किसी को सेकंड मौका नहीं मिलता है। आपका भी एक एज लिमिट होगा। जैसे मैं बात अगर NDA वालों को करूं तो बेटा सिर्फ 19.5 साल पर जो है वो एकेडमी चला जाता है। मतलब मैक्सिमम एज में बता रहा हूं, मिनिमम तो 16.5 है। एक्चुअल में आप जब फॉर्म भरते हैं तो 15.5 से लेके और 18.5 तक, इवन दाढ़ी मूछ भी नहीं आई रहती है, बियर्ड भी नहीं रहता है आपकी, उस एज में आप जाते हैं। कोई बड़ा बच्चा नहीं जाता है वहां पर। ये नहीं है कि मैच्योर बच्चा वो जा रहा है NDA वाला। हाँ, CDA से जो जा रहा है वो जो है 20 साल या 21 साल, डिपेंड करते हैं कि कौन सी एंट्री के लिए जा रहा है, उसके लिए जाता है वो। तो एज भी कम होती है, मैच्योरिटी भी थोड़ी सी कम होती है। और हाँ, ये भी चीज़ है कि एक्साइटमेंट रहती है, एनर्जेटिक रहते हैं। कम एज में आपको अगर कुछ अचीवमेंट होता है तो काफ़ी खुश होते हैं आप। रिकमेंडेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी। एक डिफेंस एस्पिरेंट समझ सकता है कि रिकमेंडेशन, वो प्लस साइन क्या होता है। लोग वो प्लस साइन के लिए अपना पूरा करियर लगा देते हैं, अपना पूरा लाइफ लगा देते हैं एक तरह से। वो इंतजार करते हैं कि कब वो मौका मिलेगा जब वो यूनिफॉर्म मुझे मिलेगा जहां पर 2 स्टार मेरे शोल्डर्स पे होंगे। ग्रुप A की जॉब होती है, वो ग्रुप D की नहीं होती है, ग्रुप B की नहीं होती है। और वहां सीट बहुत कम होते हैं, मात्र 400 सीट होते हैं और लाखों में फॉर्म भरे गए रहते हैं। रिटन क्वालिफाई भी सिर्फ 7 से 8 हजार ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग एक ही बार करते हैं और सीधे विंग कमांडर बन जाते हैं। विंग कमांडर नहीं बनेगा कोई डायरेक्ट। विंग कमांडर रैंक समझना पड़ेगा ना, थोड़ा ऊपर का रैंक होता है, 4था रैंक होता है अगर बॉटम से मैं बात करूं ऑफिसर में तो। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर, देन होता है विंग कमांडर। एक रैंक होता है और काफ़ी ऊपर का रैंक होता है। अगर डिफेंस एस्पिरेंट की मैं बात करूं, उन्हें ये पता जरूर होगा। तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए। आप चाहे ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की, या फिर आप हो सकता है कि UPSC की तैयारी कर रहे होंगे, ग्रुप A की तैयारी कर रहे होंगे, NDA, CDS और FCAT जैसे रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करके और फिर SSB इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल
सेपरेट चीज होता है। और वो एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी हम लोग कराते हैं, और वो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, मेजर जनरल सर, कर्नल सर रिटायर्ड हैं, वो लोग कराते हैं, उनके साथ मैं रहता हूं। और रेगुलर बच्चे आते रहते हैं, काफी वीडियोज फोटोज आप देख सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। तो जो चीज जेन्युइन है वो जेन्युइन है, एक्सेप्टेंस आना चाहिए। और बात जब डिफेंस की है तो ऑब्वियसली डिफेंस के टाइम पर ही तो कोई बोलेगा। अब जैसे मैं मीडिया वाला तो हूं नहीं कि हर चीज में कूद जाऊं, है कि नहीं, या फिर मैं कोई वक्ता नहीं हूं, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हूं कि जहां से मुझे व्यूज मिल रहे हैं मैं उधर ही कूद पड़ूं। मैं टीचर हूं तो टीचर की तौर पर ही आऊंगा आपके सामने। हाँ, जो जिस भाषा में बात करेगा उसे उस भाषा में रिप्लाई देंगे, बट बच्चों को नहीं। बच्चे तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, नादान है, मुझे पता है, जानता हूं। बच्चों को तो मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा। बच्चे जो है मन के अच्छे होते हैं, ये मैं जानता हूं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। और ये इंतजार पता नहीं अभी कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत कूद जाऊंगा किसी भी बात को लेके। हाँ, कोई गलत बोलेगा तो मैं जरूर बोलूंगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।